वाह ज़बरदस्त, बड़ा ही मौके का प्लाट है आपका, ऐन हमारी ज़रूरत के मुताबिक। मुझे जैसे छोटे भाई ने दिखाया हमने तभी इरादा कर लिया, इधर ज़रूर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है। बस सर, मैं बेचना तो नहीं चाहता था, कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई तो इस वजह से बेच रहा हूँ। इसीलिए हमने देर नहीं की, फौरन आपसे सौदा कर लिया, क्योंकि ये जगह छोड़ने वाली नहीं थी। बिल्कुल, आए चलें। अच्छा याद आया, मैं पूरे 90 लाख रुपए का चेक लेकर आया हूँ। ये ठीक है या कैश निकलवा के दूँ? अरे नहीं सर, चेक हो या कैश एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी आप ताल्लुक वाले बंदे हैं। पूछना मेरा फर्ज था, क्योंकि आपका प्लॉट है, मैंने तो आपकी आसानी को देखना है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर में ये प्लाट आपका ही तो होने जा रहा है। चलें फिर, देर किस चीज़ की, पेपर्स रेडी हैं, चलते हैं बयान की तरफ। सुना, कैसा रह गया आज का दिन? क्या रूटीन थी? बस यार, बहुत ही बिजी रूटीन थी आज की। और तुझे बताऊं, मैंने अपने प्लाट का सौदा कर दिया है, अभी बयान ही देकर आ रहा हूँ। क्या तूने वो प्लाट बेच दिया? पता नहीं तुझे क्या जल्दी थी प्लाट बेचने की। पड़ा रहता, चलो बंदे की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो गया यार, एक ना एक दिन तो बिकना ही था, और वैसे भी अच्छे रेट पे बिक गया है, तो बस। चलो जैसे तुझे बेहतर लगे, आखिर तेरी चीज थी। लेकिन आगे क्या इरादा है? इन पैसों से क्या बिजनेस करना है? देख भाई, पूरे 90 लाख हैं, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन तेरा भाई करेगा स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क के चक्कर में पड़ना नहीं है। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। देख यार, अगर इतने पैसे आ ही गए हैं तो किसी शॉर्टकट में पड़ के अपना पैसा बर्बाद ना कर दें। बेहतर तो यह है कि खुद का बिजनेस कर, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस भी हो। जिसके पास इतना पैसा हो तो उसको शऊर भी होता है कि उसने कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। अपॉर्चुनिटीज तो लाखों आती जाती रहती हैं, तू फिक्र मत कर, नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो ठीक है यार, तू खुद समझदार है, जैसे तेरी मर्जी। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, फिर मिलते हैं। वैसे इसको कोई मजबूरी तो थी नहीं, जानबूझकर इसने अपना प्लॉट सेल किया। मैं इसके फायदे के लिए तो कह रहा था, पर ये कुछ समझने को तैयार ही नहीं। बस मुझे डर है कहीं ये शॉर्टकट के चक्कर में अपना नुकसान ना कर बैठे। कैसे हैं शाह जी आप? मैंने सुना आप किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के इंतजार में हैं। मैं ठीक, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के वेट में। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता, और आप मुझे कैसे जानते हैं? शाह जी, हमारा तो काम ही यही है, हमें पता चल जाता है कि कौन अच्छा इन्वेस्टर है, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहें तो। मैं भी किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। अगर मुझे आपका प्रपोजल पसंद आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। खैर बताएं, आपकी कंपनी का नाम क्या है और प्रॉफिट रेशो क्या दे रही है? बिल्कुल आपको पसंद आएगा। हमारी कंपनी का नाम है ब्राइट फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज, और हम 15 से 20% पर मंथ प्रॉफिट दे रहे हैं। और तो और हमारे कुछ फिजिकल प्रोजेक्ट्स पे भी काम हो रहा है, आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं। 15 से 20%? कमाल है, और साथ में फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी। तो देर किस चीज़ की है, चले मुझे विजिट कराएं, मैं आज ही डिसीजन लेता हूँ। जी बिल्कुल चलिए, बल्कि रास्ते में मैं आपको और डिटेल्स भी बताता हूँ, आइए। अच्छा, ये सोसाइटी? जी हाँ, ये भी हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। अब आपके सामने ही है कि हमारी कंपनी के कितने लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। वेरी गुड, वो तो नज़र आ ही रहा है मुझे। चले चल के बाकी प्रोजेक्ट्स भी दिखाएं मुझे।
देखिए, ये भी हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जो कुछ दिन पहले ही मुकम्मल हुआ है और जल्दी हमारा हेड ऑफिस भी यहाँ शिफ्ट होने वाला है। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होगी। वेरी गुड, यानी हमें कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो हम यहाँ पर आकर बआसानी करवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं आपको और प्रोजेक्ट्स भी दिखा देता हूँ अभी। अरे नहीं, काफ़ी हैं। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिखा तो दिए हैं, मुझे यकीन आ गया है। आप मुझे बस ये बताएं कि कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे मैं आपकी प्रोफाइल आपकी हैंड ओवर कर दूंगा और आप डेली बेसिस पे अपने मोबाइल पे अपना प्रॉफिट चेक कर सकेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, बाकी सारी डिटेल्स आपने मुझे दे तो दी हैं। चले मैं आज ही आपको पेमेंट दे देता हूँ, आइए। जी भाईजान। यासिर, मुझे अभी एक कंपनी का पता चला है इन्वेस्टमेंट के लिए। उनके काफ़ी फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं, मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अच्छा भाईजान, क्या सोचा फिर आपने? सही से देख तो लिया है ना? हाँ, अच्छे से देख लिया है भाई। मेरी नज़र में इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। चलें ठीक है, अगर आपको तसल्ली है तो आप खुद देख लें। वैसे कितनी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है? हाँ, वो मैंने सोच लिया है। 10 लाख अलग किसी दुख सुख के लिए रख के बाकी का 80 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। इनकी मंथली प्रॉफिट रेशो 15 से 20% है। अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ठीक है भाईजान, फिर देर किस बात की, कर दें इन्वेस्ट। कोई देर नहीं है, बस आज शाम को ही कर देता हूँ इन्वेस्ट। ओके। ये तो कंपनी की एप्लीकेशन ही नहीं खुल रही। सुबह से 100 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ और ऊपर से उस बंदे का नंबर भी 4 दिन से बंद आ रहा है। मेरे 80 लाख का सवाल है, मेरा तो और किसी से राब्ता भी नहीं। करूँ तो क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, हेड ऑफिस जाता हूँ कंपनी के, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। यहाँ पर तो उसी दिन की तरह ताले लगे हुए हैं, कोई हेड ऑफिस नहीं बना हुआ। कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया? उसने झूठ बोला सब मुझसे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे अतीब, मुझे 2-3 कंपनीज का पता चला है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सोच रहा था तुम्हें बताऊं, तुम उधर इन्वेस्ट करो। नहीं यार, मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। दफा कर। दफा कर? उस दिन तू खुद ही तो स्मार्ट वर्क को तरजीह दे रहा था और आज जब मैं बता रहा हूँ तो तू इनकार कर रहा है। क्या वजह है? नहीं यार, वजह वगैरह तो कोई भी नहीं है। तू छोड़ इस बात को, मुझे नहीं करना कहीं इन्वेस्ट। सब खैर तो है? मुझे लगता है तू जरूर कोई चीज़ मुझसे छुपा रहा है। बता क्या बात है? यार बस मुझसे गलती हो गई है। इसी चीज का मुझे डर था कि तू कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले, और तूने वही किया। तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? वैसे तो तू बड़ी शऊर की बातें करता था। बस यार, इंसान होना गलती हो गई और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। हुआ तो बहुत बुरा है यार तेरे साथ। चल तू फिक्र ना कर, मेरी नज़र में एक बंदा है, हम चल के उससे मिलते हैं। इंशाल्लाह वो तेरा मसला हल कर देगा। आजा।
यार यार यही तो है जिसने मेरे पैसे लिए थे। तू पुलिस को फोन कर, बता किधर है मेरे पैसे। अरे इसका जवाब उसके पास नहीं है, इसका जवाब मेरे पास है। छोड़ दे उसे, मैं तुझे बताता हूँ। तेरे पास? इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसने जो किया मेरे कहने पे किया। ये सारे का सारा प्लान मेरा था। तेरा प्लान? तूने एक दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा किया। गलती मेरी थी, मुझे बताना नहीं चाहिए था तुझे कि मैंने प्लॉट सेल कर दिया है और मेरे पास पैसे आ गए हैं। लालची कहीं के। धोखा? मैंने तो तुझे कोई धोखा नहीं दिया, और ना मेरे दिल में लालच थी और ना है। तेरे पैसे महफूज हाथों में हैं। बस ये तेरे लिए एक सबक था। ओ कौन से महफूज हाथ और कैसा सबक? इतनी बड़ी टेंशन दे के क्या पहेलियां बुझा रहा है तू मुझे? चलो अब रात से पर्दा उठा ही देता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दोस्त कोई गलत फैसला करके सारे पैसे गवा बैठे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तो तुझे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सब चालबाजियाँ हैं। देखने और सुनने में तो सब अच्छा और सच्चा लगता है, लेकिन बाद में अंजाम ये होता है। शरोज, अगर तूने इस सोच के तहत ये सब किया है तो तूने बिल्कुल ठीक किया है। वाकई मैं कोई गलत फैसला लेकर अपना सब कुछ गवा देता, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ आ गई है मेरे भाई। और मैं तुझे एक बार फिर से कहूँगा, अगर तूने बिजनेस करना है तो खुद से कर, किसी के सहारे पे ना रह। चला अब मैं तुझे बैंक से पेमेंट तेरी निकलवा दूँ। आ जाओ अली, तुम्हें भी छोड़ देते हैं। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।